हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और क्या आपको काले घने सुनहरे मुलायम बाल चाहिए? तो बस अपने बालों को ये सस्ती सुंदर टिकाऊ कोका कोला से धो दो। लेकिन एक मिनट, क्या वाकई में इससे बाल अच्छे होंगे? अब मुझे ये बताओ कि आपने WWE में रेसलर्स को ऐसे एक दूसरे को पंच करके नॉकआउट करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन इस एक नॉकआउट से सामने वाला अनकॉन्शियस कैसे हो जाता है? अब क्या आपको पता है कि कजाकिस्तान का एक स्लीपी गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पे 10, 20, 50, 100 लोग नहीं बल्कि पूरे 600 लोग लगातार 5-6 दिनों तक गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन ऐसे इतने सारे लोगों को इतने दिनों तक के लिए नींद कैसे आ जाती है? तो वेल, अगर आपको जानना है इन सारे फैक्ट्स के सवालों का जवाब, तो दुनिया के टेंशन को रखते हैं दूर और करते हैं आप सबको फैक्ट्स के ज्ञान से भरपूर। फ्लोर नंबर 1, स्लीपी विलेज। हाँ, अब हम बात करेंगे कजाकिस्तान के उसी स्लीपी हॉलो गांव के बारे में जहाँ पे एक साथ 600 लोग लगातार 5-6 दिनों तक के लिए सो जाते हैं नींद में। और नहीं, सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि यहाँ के तो छोटे छोटे बच्चों का भी यही हाल है। अब इस वियर्ड से फिनोमिना के पीछे का रीजन बताने के लिए हाल ही में एक रशियन साइंटिस्ट लियोनिड रिखोवानोव ने ये दावा किया था कि क्योंकि ये गाँव सोवियत यूनियन के यूरानियम माइन के गुफाओं के बहुत ही करीब है, इसीलिए इस गाँव में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। मतलब इतनी ज्यादा कि लियोनिड के हिसाब से नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा है। अब क्योंकि यहाँ के एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों को सांस लेते वक्त ऑक्सीजन की कमी होती है। और अब अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो आप पूरे दिन क्या करना चाहोगे? ऑब्वियसली सोना चाहोगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आपके बॉडी में कुछ भी करने की एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी। और इसीलिए लियोनिड के अनुसार शायद से यही वजह है कि यहाँ के लोग बहुत दिनों तक ऐसे सोते रहते हैं। नंबर 2, इंटरनेट की स्पीड तेज है कि कबूतर की? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक कबूतर और इंटरनेट में रेस हुआ तो कौन जीतेगा? ऑब्वियस यार, इंटरनेट जीतेगा। लेकिन गुरु, आप चौंक जाओगे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बार कबूतर जीत गया। मतलब हुआ क्या था कि एक बार 2010 में साउथ अफ्रीका की एक आईटी कंपनी अनलिमिटेड आईटी ने एक गजब किस्म की रेस रखी थी, जिसमें उन्होंने एक तरफ एक चिट्ठी देने वाले ट्रेंड कबूतर विंस्टन को 4 GB की मेमोरी स्टिक लेके उनकी ऑफिस हॉविक से लेकर 96 किलोमीटर दूर डरबन तक उसको डिलीवर करने भेज दिया। और वहीं पे दूसरी ओर उन्होंने ऑफिस में टेलीकॉम कंपनी के इंटरनेट से 4 GB की वो सेम फाइल डाउनलोड करने के लिए रख दी। और अब आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन विंस्टन द कबूतर ने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे 8 मिनट में ही ये मेमोरी स्टिक वहां पे पहुंचा दी। लेकिन उतने टाइम में इंटरनेट से ऑफिस में वो फाइल सिर्फ और सिर्फ 4% की डाउनलोड हुआ था। अब ये रेस अनलिमिटेड आईटी ने साउथ अफ्रीका में इंटरनेट कितना ज्यादा स्लो है ये सबके सामने साबित करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी, जो ऑब्वियसली प्रूफ हो भी गया। नंबर 3, येलो माने स्टॉप। आई बेट यू वुडंट नो कि पहले एक टाइम ऐसा भी था जब स्टॉप साइन लाल नहीं बल्कि पीली और सफेद हुआ करती थी। अब हालांकि ये 1922 में रेड कलर की ही हुआ करती थी, लेकिन उस जमाने में जो रेड डाई मिलता था वो बहुत ही कम टाइम में फेड हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि पहले से ही रेड कलर का स्टॉप साइन पहले से ही यूज होता आ रहा था, तो अचानक से जब उन्होंने येलो में चेंज किया तो लोगों को दिक्कत होने लग गई कि येलो साइन पे स्टॉप करना है कि रेड साइन पे। और येलो कलर भी हमेशा से कॉशन और स्लो डाउन साइंस के लिए यूज होता है, ताकि स्टॉप के लिए, जैसे रेड डेंजर या फिर स्टॉप के लिए यूज होता है। तो इसीलिए जब इन्होंने रेड से येलो में शिफ्ट किया तो कई बार बहुत सारे मेजर एक्सीडेंट्स तक होने लग गए थे। तो इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए फाइनली 1954 में जैसे ही मार्केट में फेड रेजिस्टेंट डाइज मिलने लग गए, यानी वो डाइज जो एटमॉस्फेयर से इफेक्ट नहीं होते थे, तो उन्होंने तुरंत ही स्टॉप साइन को रेड कलर में चेंज कर दिया। नंबर 4, अ कंट्री विद ओनली 1 पर्सन। अब आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि दुनिया में एक ऐसा भी गजब किस्म का अजूबा आदमी है जिसने अपना खुद का पूरा देश ही बना दिया है। और तो देश तो छोड़ो, इसने देश के नाम पे अपनी खुद की एक करेंसी, एक लेजिट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम, नेशनल न्यूज़पेपर, पासपोर्ट और यहाँ तक कि खुद की नेवी तक बना दी है। वेल, ये है कनेक्टिकट से कुछ 1.6 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड नॉर्थ डंपलिंग आइलैंड, जिसे एक देश बना दिया है मिलियनेयर इंजीनियर और इन्वेंटर कम बिजनेसमैन डीन कमेन ने, जो बाय द वे अपने आप को लॉर्ड डंपलिंग के नाम से भी बुलाते। अब इस आइलैंड की एक और खास बात यह है कि ये पूरी दुनिया का इकलौता कार्बन नेगेटिव आइलैंड है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी विंड टर्बाइन के थ्रू ही जनरेट होती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस देश में इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है, जो कौन? डीन खुद। एंड लेट मी टेल यू, ये देश लीगली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बिल्कुल भी नहीं है। डीन भाई सिर्फ इसे प्यार से अपनी खुशी के लिए किंगडम ऑफ नॉर्थ डंपलिंग बुलाते हैं और कोई नहीं बुलाता है। फ्लोर नंबर 5, नॉकआउट। अब क्या
आपने कभी सोचा है कि जब जब जबड़े या फिर थोपड़े पे ऐसा मजबूत पंच पड़ता है तो इंसान सीधा नॉकआउट कैसे हो जाता है? मतलब ऐसा क्या होता है कि इंसान उठता नहीं, सीधा उठ जाता है? वेल, इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होता है और ये मोस्टली ब्लड वेसल्स, नर्व्स का बना होता है, जो माइंड यू ये अपने स्कल यानी हमारी खोपड़ी से अटैच तक नहीं होता है। ये तो बस हमारे स्कल के अंदर एक कलरलेस से लिक्विड यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बस ऐसे फ्लोट होता रहता है। सो अब जब इसे ऐसे मजबूत पंच पड़ता है तब हमारा ब्रेन तेजी से हमारे स्कल से जाके टकरा जाता है और इसी शॉक के मारे वो पैनिक में आके स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा इस पैनिक सिचुएशन की वजह से हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता कि वो ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन पहुंचा पाए। तो इसीलिए ऐसे पैनिक सिचुएशंस में हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली खुद को रिबूट करने की कोशिश करता है। मतलब सीधा सीधा अगर बोला जाए तो हमारे ब्रेन को किसी की भी मार खाना पसंद नहीं आता। जैसे उसको मार पड़ती है वो सीधा अपने आप को शट डाउन कर देता है। ये सब कुछ एज अ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिससे ऑफकोर्स इंसान खुद अनकॉन्शियस हो जाता है। ये सब कुछ ब्रेन का अपने आप को और हमारी बॉडी को बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी खुद ब खुद अनकॉन्शियस हो जाती है। और फिर अनकॉन्शियस होने की कुछ देर के बाद जैसे ही हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल हो जाता है और ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई वापस से ठीक से मिलने लग जाता है, तो बस वो फिर से अपना काम करने लगता है एज नॉर्मल। अब वो कितने जल्दी रिस्टार्ट होता है ये तो टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन और पंच टू पंच डिपेंड करता है कि कितने इंटेंसिटी से आपको पंच लगाए। प्लान नंबर 6, फ्लिप बुक पासपोर्ट। अब ये फ्लिप बुक जैसे दिखने वाली किताब कोई बच्चों की ड्राइंग किताब नहीं है, बल्कि ये तो लेजिट फिनलैंड देश का पासपोर्ट है। क्या? I know, इनके पासपोर्ट होते ही इतने मजेदार है, जो बाहर से दिखने में तो एकदम प्लेन कोरे कागज जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर खोलने पर उड़ते स्वान और चलते गाय से भरे होते हैं। ये पासपोर्ट फिनलैंड वालों ने 2012 में उनके देश के एकदम जाने माने डिजाइनिंग ब्रांड मैरिमो के साथ मिलकर डिजाइन किया था और उसके बाद इसे लॉन्च किया था। अब फिनलैंड वालों ने ऐसे पासपोर्ट क्यों निकाले ये तो नहीं पता, लेकिन उनका ये कहना है कि ये एक्चुअली में एक टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी फीचर है। अब इसके अलावा ये मेरा एक गेस है कि उन्होंने ऐसे यूनिक पासपोर्ट इसीलिए भी बनाए हो सकते हैं ताकि वो अपने देश के पासपोर्ट्स को बाकी सारे देशों के पासपोर्ट से एकदम ज्यादा स्टैंड आउट करवा सके, मे बी। प्लान नंबर 7, नो ड्रिंक एंड ड्रोन। अब ड्रिंक एंड ड्राइव इलीगल होता है ये तो सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि दारू के नशे में जापान में ड्रोन उड़ाना तक इलीगल है? और ना पब्लिक, इस पाबंदी को जरा भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इसको हल्के में लेने से आपको पुलिस 2 लाख रुपए और 1 साल की जेल की सजा देकर हल्का कर देगी। अब दारू पी के तो नहीं उड़ा सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी अगर तुम एयरपोर्ट, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड जोन या क्राउडेड एरियाज में होशो हवास में भी अपने ड्रोन से ऐसे टेढ़े मेढ़े हरकतें करते हुए दिखे तो सीधा 3.35 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब ये लॉ इसीलिए है क्योंकि जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव करने से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने का खतरा होता है, तो वैसे ही ड्रिंक एंड ड्रोनिंग करने से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स या किसी की प्रॉपर्टी डैमेज होने का भी खतरा हो सकता है। प्लान नंबर 8, ई वोटिंग। क्या आपको पता है कि एस्टोनिया बस इकलौती सबसे पहली कंट्री है जो इलेक्शन के दिनों में अपने लोगों को कहीं पर भी बैठे बैठे, इवन घर पे बैठे बैठे अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑनलाइन अपना वोट करने की सुविधा देती है। अब हालांकि और भी कई सारे देश है जो ऑनलाइन वोटिंग की सुविधाएं देते हैं, लेकिन उन सब देशों में आप अपने घर पे बैठ के नहीं वोट कर सकते हो, आपको एक वोटिंग सेंटर जाके ऑनलाइन वोट करना पड़ेगा। ऑनलाइन वोटिंग इस देश में 2005 से ही शुरू हुई थी, जो 2019 के यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन तक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इस देश के 5.61 लाख लोगों में से पूरे के पूरे 2.47 लाख लोगों ने इस सुविधा का इतना ज्यादा फायदा उठाया था। और बाय द वे ये ऑनलाइन वोटिंग का प्रोसेस इतना ज्यादा सिंपल है ना कि सिर्फ 30 सेकंड्स में आपका काम हो जाता है। आपको बस जरूरत है एक मोबाइल की, इंटरनेट की और एक आईडी प्रूफ की। बस फिर इनके ऐप में जाकर आपके मोबाइल के ओटीपी से लॉगिन करके वोट कर देना है, सिंपल। प्लान नंबर 9, कोका कोला स्पा। अब जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि काले घने मुलायम सिल्की बालों का एक ही सीक्रेट रेसिपी है और वो है कोका कोला। और एक सेकंड, ऐसा मैं खुद कोई हवे में नहीं बोल रही हूँ, बल्कि खुद मशहूर ब्रिटिश मॉडल कम एक्ट्रेस सुकी वाटरहाउस ने यूएस वीकली मैगजीन के एक इंटरव्यू में इस रेसिपी को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा था कि वो खुद अपने बालों को कोका कोला से धोती है क्योंकि इससे उन्हें एकदम परफेक्ट मेसी लुक मिलता है। और अब ऑब्वियसली सुकी के इस रेसिपी को ये सही है या गलत ये आजमाने के लिए पूरी दुनिया अपने बालों को कोका कोला से धोने लग गई। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए साइंस की मदद लेंगे। साइंस के हिसाब से कोका कोला में फॉस्फोरिक एसिड और शुगर कंटेंट काफी ज्यादा होता है और उसकी पीएच वैल्यू भी 2.5 यानी बहुत ही एसिडिक होती है। मतलब इससे अगर आप अपने बाल धोते हो तो इसके एसिडिक और इसके शुगरी सब्सटेंस आपके बालों पे चिपक कर आपके बालों को और ज्यादा घना, मुलायम और शाइनी बना देंगे। इसके अलावा कोक का एसिडिक पीएच वैल्यू आपके बालों के आउटर लेयर यानी आपके बालों के क्यूटिकल को बहुत ज्यादा टाइट बना देगा, जिससे अगेन आपके बाल बहुत ज्यादा शाइनी, स्मूथ और वेल डिफाइंड लगेंगे। लेकिन एक मिनट, याद रहे कोक में शैम्पूज में मिलने वाला सर्फेक्टेंट नाम का केमिकल नहीं होता है। ये सर्फेक्टेंट आपके बालों को साफ करता है उसकी गंदगी
गंदगी निकालता है, लेकिन कोक में ये मौजूद नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोक से अपने बाल धोते हो तो उससे आपकी गंदगी तो नहीं निकलने वाली है। और इसीलिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में आपके बाल और आपके स्कैल्प दोनों को डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये गंदगी ही नहीं निकाल रहे हैं, ऊपर से गंदगी ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप कोका कोला से धोने के बाद एक शैम्पू से अपना बाल धोते हो तो आई थिंक ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब यूट्यूब पे बहुत सारे ब्यूटी यूट्यूबर्स है जिन्होंने ये स्टंट आजमाया है, अपने बालों को कोका कोला से धोया है, और उनका ये कहना है कि दिस प्रीटी मच वर्क्स। सो अब साइंस भी कह रहा है और ब्यूटी यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं, पता नहीं, मैंने तो नहीं ट्राई किया है। अगर आप ट्राई करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपकी राय क्या है इसके बारे में। क्या आपको मेरा ये आज का एकदम सस्ता 2 रुपीज का हेयर स्पा ट्रीटमेंट अच्छा लगा या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब टर्नर्स आज नो रिडल, लेकिन मेरे पास आज आपके लिए एकदम हार्ड से भी हार्ड टंग ट्विस्टर है। 6th sick shakes 6th sheeps sick, 6th sick shakes 6th sheep sick, 6th sick shape 6th sheep sick। अब क्या आप में है दम टू से दिस 3 times in one breath? अगर यस तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप इसको कर पाए या नहीं मेरे दिल के लिए, लेकिन ऑनेस्टली बताना, क्योंकि मैं सही में जानना चाहती हूँ कि टेस्ट हार्ड है कि मैं ही फेल हूँ। और इसके अलावा एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर का आशीर्वाद देते रहना, ताकि मैं आपको फ्लर्निंग का आशीर्वाद देते रह सकूं। और अगर आपको ऐसे ही फ्लन यानी फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल कैसे फ्लन को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन में दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना फ्लन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।